ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में 12 आदित्यों में से 7वें आदित्य पुष्य आदित्य के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। पुष्य एक हिंदू वैदिक सौर देवता और आदित्यों में से एक है। वह मिलन का देवता है। पुष्य विवाह, यात्रा, सड़क और मवेशियों के चारों के लिए जिम्मेदार है। वह एक साइकोपोम्प मीन्स आत्मा मार्गदर्शक था जो आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाता था। पुष्य को पथ प्रदर्शक देवता माना जाता है। ऋग्वेद में 10 भजन पुष्य को समर्पित हैं, जिनमें से एक संयुक्त रूप से सोम और पुष्य को और दूसरा इंद्र और पुष्य को समर्पित है। उनके रथ को बकरियां खींचती हैं। कभी कभी उन्हें आकाश में सूर्य को अपने मार्ग पर चलाने के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वे झुंड और झुंड के संरक्षक के रूप में सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुष्य को कवि के रूप में जाना जाता है, जो बदले में कई देवताओं का एक विशेषण बन गया और आगे चलकर राजा को दर्शाने वाली एक उपाधि बन गया। उसके बाल और दाढ़ी गूंद रखी है और वह एक सुनहरी कुल्हाड़ी, एक सुआ और अंकुश रखता है। वह दलिया रखता है और शतपथ ब्राह्मण में उसे दंतहीन बताया गया है। उनका विवाह सूर्या से हुआ, जो सूर्य की पुत्री है, जिसे देवताओं ने उसे प्रदान किया था। वह रास्ते का ज्ञाता और सड़कों का संरक्षक है। इस भूमिका में वह लोगों को सड़कों पर भेड़ियों और घात लगाने वाले जैसे विभिन्न खतरों से बचाता है। वह दिव्य मार्गों से भी जुड़ा हुआ है और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के मार्गों से परिचित है, जो उसे आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाने की अनुमति देते हैं। उन्हें मवेशियों, घोड़ों और भेड़ों की रक्षा करने के लिए बुलाया जाता है और उन मवेशियों को खोजने के लिए कहा जाता है जो खो गए हैं। तैत्तिरीय संहिता में मिली कथा के अनुसार रुद्र को दक्ष यज्ञ से बाहर रखा गया था, जो विभिन्न देवताओं के सम्मान में एक महत्वपूर्ण बलिदान था। उन्होंने गुस्से में एक तीर से बलिदान को छेद दिया और पुष्य के दांत तोड़ दिए, क्योंकि उसने आहुति का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। इस कथा के बाद के संस्करण रामायण, महाभारत और पुराणों में पाए जाते हैं। इन संस्करणों में रुद्र या शिव क्रोधित थे, क्योंकि उनके ससुर दक्ष बलिदानकर्ता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। शिव ने गुस्से में पुष्य को लात मारी और उसके दांत तोड़ दिए, क्योंकि वह आहुति खा रहा था। पौराणिक संस्करणों में शिव द्वारा अपने उलझे हुए बालों के एक लट से बनाए गए वीरभद्र ने पुष्य के दांत तोड़ दिए। पुष्य एक प्रारंभिक वैदिक देवता थे, जो भग जो विरासत के देवता है, भग से जुड़े थे। आरंभिक स्तर पर पुष्य प्रजनन क्षमता के देवता थे, जो वीर्य और सोम दिव्य अमृत के अर्पण से जुड़े थे। उनके नाम से पता चलता है कि वे एक पोषण करने वाले देवता थे और ऐसा लगता है कि उन लोगों द्वारा संचालित एक प्रारंभिक पंथ था जो उनकी पूजा करते थे, क्योंकि माना जाता है कि वे उन्हें समृद्ध बनाते हैं। पुष्य के कर्म और उपाधियां सूर्य द्वारा अपनाई गई। वैदिक काल के बाद उनका महत्व समाप्त होने से पहले सड़कों की रखवाली करने से स्वर्ग के अंतिम मार्ग पर उनकी सुरक्षा का संकेत मिलता था। पुष्य वास्तु याग पाताल के अनुसार पुष्य घरों के निर्माण के लिए भूमि योजना में स्थापित किए जाने वाले देवताओं में से एक को संदर्भित करता है। द्वार देवता के रूप में पुष्य का संबंध विशाखा नामक नक्षत्र से है। पुष्य सड़कों के संरक्षक देवता हैं, जो रास्तों के खतरों को दूर करते हैं। उन्हें यात्रियों का संरक्षक, मुक्ति का पुत्र भी कहा जाता है। वे मवेशियों का पालन करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाते हैं। उनके नाम का अर्थ है समृद्धि लाने वाला। उनका पसंदीदा भोजन दलिया है। वे लटदार बाल और दाढ़ी रखते हैं। वे एक सुनहरा भाला, एक सुआ और एक अंकुश रखते हैं। वे एक महान सारथी हैं और उनकी गाड़ी को बकरियां खींचती हैं। अपने सुनहरे हवाई जहाज़ों के साथ पुष्य सूर्य के दूत हैं। वे सभी प्राणियों के संरक्षक हैं। उन्हें अक्सर उपहार देने के लिए भी पुकारा जाता है। अपने अन्य कर्तव्यों के अलावा वे मृतकों को उनके पितरों के दूर के मार्ग पर ले जाते हैं। पुष्य को पूजन के नाम से भी जाना जाता है। वह सूक्ष्म देवता है। उनका नाम किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो लोगों को की समृद्धि का कारण है। नवविवाहित जोड़ों द्वारा अपने जीवन की यात्रा में शुभ कामनाएं देने के लिए उनका आह्वान किया जाता है।
चरित्र में पूषण एक सौर देवता है, उन्हें ब्रह्मांड को देखता है और सड़कों और यात्रियों और दूसरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। वह दिन और रात की परिक्रमा में सहायता करता है और सोमा के साथ जीवित प्राणियों की संरक्षकता साझा करता है। उनका आवाहन विभिन्न देवताओं के साथ किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक बार इंद्र के साथ। कई भजन पूषण को संबोधित हैं। ऋग्वेद के 8 सूक्तों में पूषण की स्तुति की गई है। इनमें से कुछ भजन या गीत उनसे पशुधन की रक्षा करने और खोए हुए पशुधन को खोजने की अपील करते हैं। पुराणों में पूषण को बहुत कम ऊंचा स्थान प्राप्त है। उसे देखना लगभग एक नौकर जैसा लगता है, जिसे वेदों में श्रद्धापूर्वक अपने उपासकों को भलाई देने वाले के रूप में माना जाता है, जिसे दलिया खाने के लिए बाध्य होने के रूप में वर्णित किया जाता है। देवता का नाम संस्कृत क्रिया पुष्यति से लिया गया है, जिसका अर्थ है बढ़ने का कारण। तो उनके नाम का अर्थ है वह जो लोगों को फलने फूलने का कारण बनता है। पूषण एक वैदिक देवता है। पूषण वह देवता है जो विवाह के संचालन में मदद करते, सुरक्षित यात्रा प्रदान करते और उन दिलों में वास करते हैं जो पशुओं को भोजन खिलाते हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार वे फल देते हैं। वे आत्माओं को दूसरे संसार की यात्रा करने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। वे लोगों की मृत्यु के समय के दौरान उनकी सुंदर उपस्थिति दिखाकर उनके भय को दूर करते हैं। वे तीर्थ यात्रियों को चोरों और जानवरों से बचाते हैं और लोगों को दुश्मन दुर्घटनाओं और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाकर लोगों को दिव्य पथ पर ले जाते हैं। वे देने वाले देवता भी हैं जो हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि देते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो वे हमारे सामान की सुरक्षा भी करते हैं। वे हमारे दिमाग में बुरे विचारों को दूर करते हैं, काला जादू को दूर करते और कई खतरनाक बीमारियों को भी ठीक करते हैं। वे मुख्य रूप से सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को राहत देते हैं, जो चक्रवात, बाढ़, भारी बारिश, सुनामी के कारण होती है। वे शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारे लिए कई कार्य करते हैं। वे हमेशा उन भक्तों की देखभाल करते हैं जो किसी भी रूप में ईश्वर को पूजा करते हैं, और चाहे दूसरे धर्म के लोग भी हों। लेकिन वे लोगों से केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि वे भगवान की सच्ची भक्ति करें। यदि हमारे अंदर ईश्वर के लिए शुद्ध भक्ति है तो वे हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमारे जीवन में अच्छे काम करेंगे। वे हमारे बुरे कर्मों को कुछ हद तक कम करने और हमारे जीवन में अच्छे परिणाम देने के लिए शक्ति भी रखते हैं, लेकिन वे किसी व्यक्ति के पूरे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। उनका उल्लेख ऋग्वेद और प्राचीन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। वे यज्ञ के भाग भी लेते हैं। वे यज्ञकर्ता और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। वे विभिन्न बीमारियों, खांसी, सर्दी, दमा, हृदय की समस्याएं और कई अन्य लंबे समय से चली आ रही बीमारियों को तेजी से राहत दिलाते हैं। वे लोगों को मानसिक विकार, मन में भ्रम, ऊर्जा की कमी, सुस्ती, आलस्य और मानसिक अस्थिरता से भी छुटकारा दिलाते हैं। विभिन्न होम का आयोजन करते समय उनका नाम कई बार दोहराया जाता है। उन्हें इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र जैसे वैदिक देवताओं के समकक्ष माना जाता है। उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और आपकी पुकार सुनकर किसी भी क्षण किसी भी स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम उसके नाम का बार बार जाप करते हैं ताकि वे जीवन के हर पड़ाव में हमारे साथ हों। पुराणों में पूषण को 12 आदित्यों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वे अदिति एवं कश्यप के पुत्र हैं। उनके भाई सूर्य, वरुण और इंद्र हैं। वे हमारे लिए एक अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और हमारी दैनिक जीवन में हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यद्यपि वह अन्य देवताओं के समान नहीं जाने जाते हैं, वह वैदिक देवताओं में भी एक है और पृथ्वी पर लोगों की मदद करते हैं। वह भगवान इंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों को करते हैं और उसके लिए एक सहायक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने के लिए वायु, वरुण, सूर्य और चंद्र जैसे अन्य देवताओं के साथ भी परस्पर बातचीत करते हैं। वे कई ऋषियों द्वारा पूजे जाते हैं और वे ऋषि उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वे ऋषियों को उनकी तपस्या को सही तरीके से उनमें मदद करते हैं और तपस्या करते समय उनके कारण हुई भूल को दूर करते हैं। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि वह पूरी दुनिया के लिए मित्रवत हैं। आइए हम उनकी महिमा का गुणगान करें और धन्य हों। ओम श्री पूषण नमः।
पुष्यान आदित्य के साथ मत्स्य पुराण में एक कथा जुड़ी है जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा को क्रिएशन की ताकत दी गई। वह प्रजापति सृष्टि की रचना में लगे थे। इस रचना को रचते उन्होंने सरस्वती की रचना की। वह प्रजापति अपनी ही रचना सरस्वती पर मोहित हो गए, जो कि देवताओं के अनुसार सही नहीं था, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा का रचना सरस्वती उनकी पुत्री के समान थी। अपनी ही पुत्री पर मोहित हो जाना देवताओं के अनुसार मान्य नहीं था, इसलिए देवता शिव जी के पास मदद के लिए गए। इस स्थिति को देखकर शिव जी ने ब्रह्मा प्रजापति पर त्रिशूल से वार किया, जिससे प्रजापति का रेतस मीन्स वीर धरती पर गिर गया। इस प्रकार ब्रह्मा को भेद दिया, जिससे वह आगे क्रिएशन या रचना का कार्य नहीं कर पाए। रचना रुक गई, क्योंकि क्रिएशन का काम प्रजापति को ही दिया गया था। समय पाकर देवताओं को समझ आ गई कि इस तरह तो क्रिएशन रचना के काम में बाधा आ गई है। इसलिए धरती पर गिरा रेतस देवताओं ने सही शक्ति या देवता को अर्पित करने के बारे में सोचा, ताकि ब्रह्मा की क्रिएटिव एनर्जी दोबारा से जागृत हो सके। इसके लिए सबसे पहले देवताओं ने भागादित्य को आवाहन किया। देवताओं के अनुसार भागा में इतना बल था कि वह ब्रह्मा के रेतस को ग्रहण कर सके। ब्रह्मा पूर्ण सत्व है। पूर्ण सत्व में बहुत ही सात्विक रोशनी थी, इसलिए ब्रह्मा का रेतस या वीर कोई आम रेतस नहीं था। जब भागा ने रेतस को ग्रहण करने के लिए देखा तो रेतस की रोशनी से भागा की आंखों की रोशनी चली गई। भागा अंधा हो गया। इस तरह भागा ब्रह्मा के रेतस की किरणों को ग्रहण न कर सका। तब इसके बाद देवताओं ने दूसरे आदित्य पुष्यान को आवाहन किया। पुष्यान इस रेतस को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, परंतु जब वे रेतस के पास उसे ग्रहण करने के लिए पहुंचे तो उनके दांत गिर गए। तब बृहस्पति, जो कि अंगिरस के पुत्र हैं, अंगिरस भृगु ऋषि के पुत्र हैं, बृहस्पति ने सलाह दी कि इस रेतस को केवल सवितुर ही ग्रहण कर सकते हैं। यह सवितुर आदित्य एक प्रकार से ब्रह्मा ही है। कुंडली में पहला घर धातादित्य होता है। धातादित्य ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर सवितुर को ही ब्रह्मा के साथ जोड़ा गया है। इन सवितुर में क्रिएशन की शक्ति है। सवितुर ने रेतस को एक जन्मा हुआ प्राणी या बर्थ बीइंग में ट्रांसफॉर्म या बदल दिया, जिससे ब्रह्मा में फिर से क्रिएशन की पावर या शक्ति आ गई। इस मिथ्यासिक कथा से पता चलता है कि रचना करना बहुत ही मुश्किल तथा कॉम्प्लिकेट काम है। भागादित्य ने जब रेतस ग्रहण करना चाहा, जो कि भागादित्य या भाग या शेष नहीं था, मतलब 7th हाउस सन या तुला सन में जातक कोई ऐसी वस्तु पर अपना अधिकार करते हैं जो उनका भाग नहीं है, तो ये जातक अंधे हो सकते हैं या जीवन में दिशाहीन हो सकते हैं। हमने इस कथा में देखा जब भागादित्य उस रेतस को लेना चाहते थे, परंतु वह रेतस भागादित्य का नहीं था, वह रेतस तो ब्रह्मा का था, किसी और का रेतस था। जब उन्होंने उसको ग्रहण करने की कोशिश की तो खुद अंधे हो गए। इस तरह पुष्यान आदित्य में या 7th हाउस में सूर्य आने से अगर कोई जातक दूसरों की प्रॉपर्टी या दूसरों के हक की तरफ देखता है तो वह अंधे हो सकते हैं। 7वें घर या तुला का लॉर्ड शुक्र है। शुक्र वीर्य का कारक है, जो कि प्रजनन का कार्य करता है। ऐसा देखा गया है कि तुला सन वाले या 7th हाउस सन वाले अपने बच्चों के लिए अंधे हो जाते हैं। ये लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं। उन्हें अपने बच्चों की गलतियां, कमियां दिखाई ही नहीं देती। अब हमने कई बार देखा है कि 7th हाउस सन वाले या रेवती नक्षत्र वाले, रेवती का जो देवता है वो पुष्यान है, इन लोगों के दांतों की समस्या पाई जाती है या ये लोग डेंटिस्ट पाए जाते हैं जो दांतों से संबंधित काम करते हैं। कुंडली में अगर शुक्र एफ्लिक्टेड हो जाए या यह शुक्र 12वें घर में चला जाए, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह,
राहु के द्वारा ग्रसित हो जाए तो जातक के अंधे होने या आंखों की समस्या की स्थिति हो सकती है। इस तरह पूषादित्य क्रिएशन, ब्लाइंडनेस, अंधेरे, रोशनी, क्रिएटर प्रजापति तथा उसकी क्रिएटिविटी सरस्वती की कथा से संबंधित है। अनाहत चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकलना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित है। इसका मंत्र यम है। हृदय चक्र को पुषाण आदित्य या तुला राशि या 7वें घर के साथ जोड़ा गया है। अनाहत चक्र छाती के मध्य में हृदय के पास स्थित होता है। इसका मंत्र रतालु है। अनाहत चक्र का रंग हरा नीला आसमान का रंग है। संबंधित तत्व वायु है। इसका तत्व वायु है। वायु स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। अनाहत वायु तत्व से जुड़ा है। पहला चक्र पृथ्वी है, स्थिर और जमीनी। दूसरा चक्र जल, उपजाऊ, रचनात्मकता लाता है। तीसरा चक्र पेट के पास है, जो उस जमीनी रचनात्मकता को सकारात्मक कार्रवाई में बदलने के लिए आवश्यक है। वायु, अनाहत चक्र वायु से संबंधित है। वायु प्रेम करना और अपने सामने वाले आने वाली हर चीज से जुड़ाव की आध्यात्मिक समझ को फैलाती है और एकीकृत करती है। प्रेम की तरह वायु भी हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। हम हमारे हृदय केंद्र को खुला रखकर और अपने प्रेम को मुक्त प्रवाहित करके इस तत्व को मूर्त रूप दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस चक्र में हमारी चेतना अनंत तक विस्तारित हो सकती है। अनाहत चक्र दिव्य स्व आत्मा का स्थान है। अनाहत चक्र में प्रतीकात्मक चित्र में 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो हृदय के दिव्य गुणों जैसे आनंद, शांति, सद्भाव, प्रेम, समझ, सहानुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, एकता, करुणा, दया और क्षमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि हृदय केंद्र भावना और संवेदनाओं का भी केंद्र है। इसकी प्रतीकात्मक छवि में 2 तारे के आकार के आरोपित त्रिकोण है। एक त्रिकोण का सिरा ऊपर की ओर, दूसरे का सिरा नीचे की ओर है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर बहती है तो हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध दिव्य प्रेम और भक्ति के रूप में व्यक्त होती है। हालांकि हमारी चेतना सांसारिक जुनून के दायरे में डूब जाती है तो हमारी भावनाएं भ्रमित और असंतुलित हो जाती हैं। तभी इच्छा, ईर्ष्या, दुख और निराशा हम पर हावी हो जाती हैं। वृद्ध या डिस्टर्ब्ड हृदय चक्र के संकेत शारीरिक या भावनात्मक और आध्यात्मिक हो सकते हैं। डिस्टर्ब हृदय चक्र से हमें यह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं: उच्च रक्तचाप, कम प्रतिरक्षा और अधिक बार संक्रमण, दिल की धड़कन बढ़ना, गरीब संचलन, श्वसन संबंधी स्थितियां, स्वघृणा, क्रोध और कड़वाहट, अकेलापन और अवसाद, स्वार्थपरता, दूसरों को या स्वयं को क्षमा करने से इनकार करना, दूसरों के साथ खुले और जुड़ने में असमर्थता, लोगों पर भरोसा ना कर पाना और रिश्तों में डरना, विश्वासघात का डर, दूसरों के प्रति निर्दयता और सहानुभूति रखने में असमर्थता। दूसरे शब्दों में अवरुद्ध हृदय चक्र स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए प्रेम और करुणा के विपरीत रूप में प्रकट होता है। इस चक्र पर एकाग्रता से व्यक्ति को की लेखन या कवि के रूप में प्रतिभा विकसित हो सकती है। अनाहत चक्र से उत्पन्न होने वाली एक और शक्ति संकलन शक्ति है, इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति। जब आप कोई इच्छा पूरी करने की कामना करो तो हमारे हृदय में उस पर ध्यान केंद्रित करो। अपना अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, इच्छा उतनी ही तेजी से पूरी होगी। अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित जानवर मृग है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है, जो हमें सावधानी और सतर्कता की याद दिलाता है। इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं, जो चेतना और प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। दोनों को इस चक्र में सामंजस्य बिठाकर एक होना चाहिए।
धनंजय एक नाग का नाम है जिसके बारे में ये बातें बताई गई हैं। धनंजय भगवान शिव के हाथों में पहने जाने वाले कंकन के रूप में मौजूद 2 सांपों में से एक का नाम है। धनंजय शरीर में मौजूद 5 वायु में से एक है। वेदांत सार के मुताबिक यह वायु पोषण करती है। सुबोधनी टोका के मुताबिक यह वायु मरने के बाद भी बनी रहती है और इससे शरीर फूलता है। धनंजय प्राण शरीर में आने वाले प्राण का एक उप प्राण है। देवदत्त और धनंजय भी नागों के ही नाम हैं। पुषाणादित्य के साथ धनंजय नाग को जोड़ा गया है। धृताची अप्सरा। धृताची अप्सरा हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक प्रमुख अप्सरा आकाशीय अप्सरा है। वे अपनी सुंदरता और कई पुरुषों दोनों दैवीय और मानव को आकर्षित करने और उनके बच्चों की मां बनने के लिए जानी जाती है। धृताची कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में दिखाई देती है जिसमें महाकाव्य रामायण और महाभारत साथ ही पुराण भी शामिल हैं। उन्हें दैविक शाब्दिक रूप में दिव्य अप्सरा वर्ग से संबंधित बताया गया है और वे कुंभ की अध्यक्षता करती है जो भारतीय चंद्र कैलेंडर का एक महीना है। शास्त्रों में ऋषियों मुनियों गंधर्वों आकाशीय संगीतकारों देवों देवताओं राजाओं सहित पुरुषों को लुभावने की उनकी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। वामन पुराण के अनुसार धृताची एक बार देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के साथ रहती थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चित्रांगदा था। विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को किसी से भी शादी करने से मना कर दिया। इसके कारण उसे एक बेटा पैदा होने तक वानर बंदर बनने का श्राप दिया गया। धृताची ने नल के जन्म देकर उसे मुक्त किया जो बाद में भगवान राम की मदद की। ब्रह्मा वैवर्त पुराण धृताची और विश्वकर्मा की संतानों को कई मिश्रित जातियों की उत्पत्ति का श्रेय देता है। एक सुंदर अप्सरा धृताची वह ऋषियों को लुभावने और उनके पुत्रों को जन्म देने में माहिर थी। उसने शिकार में व्यास कुशनाभ भारद्वाज शामिल थे और अप्सराओं में उसका प्रमुख स्थान था। व्यास को पुत्र की लालसा थी। नारद की सलाह के बाद उन्होंने एकाक्षर मंत्र के साथ शिव और पार्वती का ध्यान करना शुरू किया और 1 वर्ष तक ऐसा ही किया। उस समय में व्यास की ऊर्जा ने दुनिया को घेर लिया और इंद्र डर गया। शिव व्यास के सामने शीघ्र ही प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक पुत्र होगा जो बुद्धिमान प्रसिद्ध और सहायक होगा। व्यास खुश होकर वापस चले गए। एक बार वह आग जलाने के लिए लकड़ी खोज रहे थे और एक पुत्र के बारे में सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि आग जलाने के लिए 2 लकड़ियों की ज़रूरत होती है और इसी तरह उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी की ज़रूरत होगी। धृताची ने वहां प्रकट होने के लिए एक क्षण भर को चुना लेकिन व्यास को यह पसंद नहीं आया। उसने श्राप के डर से उसने तोते का रूप बदल लिया और उड़ गई। लेकिन व्यास ने जल्द ही उसके बारे में अपना विचार बदल दिया और उसके बारे में कामुक सोचने लगे। एक बार जब भारद्वाज गंगा में स्नान कर रहे थे, धृताची पास में ही स्नान कर रही थी। उसके वस्त्र एक पत्थर पर अटक गया और बह गया। यह देखकर भारद्वाज का वीर्यपात हो गया। उन्होंने उसे एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया। द्रोण कुछ महीनों के बाद उसमें से एक बालक निकला और महाभारत आदि पर्व अध्याय 149 के अनुसार यही द्रोण थे। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 48 श्लोक 63 के अनुसार दोनों के साथ इसी तरह की घटना से श्रुतावती या श्रुववती का जन्म हुआ। कुश के पुत्र कुशनाभ एक राज ऋषि थे। एक बार उन्हें धृताची से प्रेम हो गया। उन्होंने विवाह किया और उससे 100 बेटियां हुई। एक बार वायु उन पर मोहित हो गया और जब उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया तो उन्होंने उसे कुबड़ा होने का श्राप दे दिया। रामायण बालकांड सर्ग 32 के अनुसार चूली के पुत्र ब्रह्मदत्त ने उन्हें ठीक किया और उससे विवाह किया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 5 श्लोक 9 के अनुसार धृताची ने एक बार ब्रह्मति नाम के राजा को बहकाया और उसका पुत्र रुरुर था।
महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 19 श्लोक 44 के अनुसार उसने एक बार अष्टावक्र को प्रसन्न किया और उन्होंने उसे कुबेर के दरबार में स्थान दिलाया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 122 श्लोक 65 के अनुसार उसने अर्जुन के जन्म उत्सव में नृत्य किया। विश्वकर्मा की उससे एक पुत्री थी जिसका नाम चित्रांगदा था। धृताची की एक पुत्री भी है जिसका नाम देववती था। धृताची एक अप्सरा थी जो इंद्र के दरबार में नर्तकी थी। वह द्रोण और ऋषि शुक की आध्यात्मिक माँ है। दोनों मामलों में वह केवल उनके जन्म का कारण थी। जब ऋषि भारद्वाज ने इस अप्सरा के अर्धनग्न रूप को देखा तो उनके शरीर से प्राण निकल गए और उन्होंने उसे एक जल पात्र में संग्रहित कर लिया। उस जल पात्र से पैदा हुआ पुत्र का नाम द्रोण था। जब ऋषि व्यास ने इस अप्सरा के सुंदर रूप को देखा तब वे यज्ञ की अग्नि तैयार कर रहे थे। अप्सरा ने खुद को तोते में बदल दिया। ऋषि का प्राण द्रव्य अरवी की लकड़ियों पर गिरा और उससे उनके पुत्र शुक का जन्म हुआ। वह ऋषि रुरुर की माता भी थी जो ऋषि च्यवन के पुत्र प्रमति से उत्पन्न हुए थे। धृताची अप्सरा एक पुषाण आदित्य के साथ जोड़ा गया है। यक्ष और यक्षिणी भारत के सदियों पुराने पवित्र पेड़ों से जुड़े अपसामान्य प्राणी हैं। उनके बारे में कुछ और बातें हैं। यक्षों को राक्षसों के करीब माना जाता है लेकिन वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते। यक्षों का शाब्दिक अर्थ है जादू की शक्ति। यक्षों को अक्सर शहर, जिले, झील या कुएं का संरक्षक देवता माना जाता है। यक्षों में सबसे प्रमुख कुबेर थे जो अलका नामक हिमालय राज्य पर शासन करते थे। यक्षों के बारे में वेदों में भी जिक्र मिलता है। यक्षिणी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के पौराणिक कथाओं में वर्णित महिला प्रकृति आत्माओं का एक वर्ग है। लोक कथाओं में कुछ बदनाम यक्षिणियां भी हैं जो मनुष्यों को श्राप दे सकती हैं। सुरुचि यक्ष को पुषाण आदित्य के साथ जोड़ा गया है। राक्षस प्राचीन काल के प्रजाति का नाम है। राक्षस वह हैं जो आर्य व्यवहार व्यवस्था, विचार का शत्रु, विधान और मैत्री में विश्वास नहीं रखता और पराया धन, पराई स्त्री का हरण करके संभोग करना व पराया वस्तुओं को हड़प करना चाहता है। मानव जाति के समाज को बर्बाद करने में ही अपना यश मानने वाला तथा यज्ञ कार्य का नाश करके ब्राह्मण वर्ग के युवकों के मांस का भक्षण करने वाला वर्ग राक्षस था। राक्षस दक्ष प्रजापति के वंशज थे। वे सुरसा के पुत्र थे जो स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। वात राक्षस को पुषाण आदित्य के साथ जोड़ा गया है। गौतम ऋषि को पुषाण आदित्य के साथ जोड़ा गया है। गौतम नाम से कई लोग जुड़े हुए हैं जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी दी गई है। गौतम एक ऋषि थे और ब्राह्मण ऋषि धीर तमस के पुत्र थे। उनका उल्लेख जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी मिलता है। गौतम का उल्लेख यजुर्वेद, रामायण और गणेश पुराण में मिलता है और उन्हें अपनी पत्नी अहिल्या के श्राप देने के लिए जाना जाता है। गौतम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी गोदावरी नदी के निर्माण के बारे में है जिसे गौतमी के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार गौतम का अहिल्या से सबसे बड़ा पुत्र सतानंद था, लेकिन महाभारत के आदि पर्व के अनुसार उनके दो पुत्र थे जिनका नाम सारद्वार और चिरकारी था। सारद्वार को गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनके बच्चों कृप और कृपी को क्रमशः गौतम और गौतमी कहा जाता था। गौतम की एक बेटी का भी उल्लेख है, लेकिन महाकाव्य में उसका नाम कभी नहीं बताया गया। सभा पर्व में उन्हें ओशिनारा की बेटी के माध्यम से कई बच्चों को जन्म देने के लिए वर्णित किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा कक्षीवत में था। गौतम और ओशिनारा का विवाह जरासंध के राज्य मगध में होता है। वामन पुराण के अनुसार उनकी 3 बेटियां थीं जिसका नाम जया, जयंती और अपराजिता था। बृहदारण्यक उपनिषद में गौतम को उदालक अरुणि के पुत्र श्वेतकेतु का पूर्वज भी कहा जाता है। गणेश पुराण और रामायण में अहिल्या को उनकी पत्नी के रूप
रूप में वर्णित किया गया है। उनके विवाह का वर्णन उत्तराखंड में किया गया है, जिसे महाकाव्य में एक अंतवेशन माना जाता है। कहानी के अनुसार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने एक सुंदर लड़की का निर्माण किया और उसे गौतम को दुल्हन के रूप में उपहार में दिया और सतानंद नाम का एक बेटा पैदा हुआ। गौतम ने इंद्र को श्राप दिया था। जब घर वापस आया और इंद्र को अपनी पत्नी के साथ बहस करते हुए पाया, यह पता चलता है कि गौतम के वेश में इंद्र ने अहिल्या के साथ यौन संबंध बनाए और उससे इंद्र को 1000 योनियों का श्राप दिया और अहिल्या को तब तक पत्थर में बदल दिया जब तक कि राम उस पर पैर नहीं रख देते। गौतम द्वारा मंत्र पढ़ने के बाद इंद्र अंततः सामान्य हो गया और गणेश में महानता पाता है, जिसे वह देवताओं को बताता है, और अहिल्या को राम के पैर से सम्मानित किया जाता है। बालाखंड में उल्लेख है कि गौतम इंद्र को देखता है, जो अभी भी छंदवेश है, और उन्हें अपने अंडकोश खोने का श्राप देता है। गौतम फिर अहिल्या को श्राप देते हैं कि वह हजारों वर्षों तक आश्रम में रहे, हवा के अलावा कुछ भी ना खाए पिए, और केवल राम के द्वारा ही उसे मुक्ति मिले। गौतम ऋषि को पुष्याण आदित्य के साथ जोड़ा गया है। पुष्यादित्य तुला राशि या 7वें भाव के साथ संबंधित है। यह तुला या 7वें भाव में आकर सूर्य नीच का हो जाता है। यह सूर्य का दिग्बल सबसे कम हो जाता है। यह सूर्य की ताकत बहुत कम हो जाती है। जब सूर्य तुला में आता है तो पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा कमजोर होने लगती है। प्रकृति में माना जाता है तुला में सूर्य या 7वें घर में सूर्य आने से सूर्य की पावर कम हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। यह सूर्य हम्बल हो जाता है। हम्बल का मतलब यह नहीं यह बुरा हो जाता है, कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं। कई बार उच्च के ग्रह भी बहुत समस्याएं देते हैं। यह सूर्य नीच का होकर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। सूर्य ग्रह इंडिविजुअलिटी, मैं को बताता है। सूर्य में केवल मैं होती है। तुला राशि अदर्स की राशि है, जो कि बैलेंस बनाने को कहती है। यहाँ पर सूर्य रिश्तों को निभाते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। लिब्रा राशि हार्ट चक्र को बताती है, इसलिए लिब्रा में सूर्य वालों को हृदय स्रोत पाठ बताया जाता है, ताकि जातक के हृदय को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए, हृदय को बल प्रदान किया जाए। इसलिए सूर्य हृदय या तुला राशि में होना बहुत बुरा नहीं। इन जातकों को अपनी सेंसिटिविटी पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरों को देते समय सही से बैलेंस बनाकर देना चाहिए। अपना सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए पूरे तौर से। पुष्याण आदित्य हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते समय या मरण के बाद गाइड करता है, हमारी आत्मा को। यह पुष्याण आदित्य मृत्यु का देवता नहीं, परंतु हमारी आत्मा को सही मार्गदर्शन देता है। यह मनुष्य को बहुत सी बातों तथा रिश्तों को छोड़ देना या लेट गो करने की ज़रूरत है। या तुला रिलेशनशिप्स का है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ देने की ज़रूरत है। परंतु ऐसा देखा गया है कि लिब्रा सन वाले कुछ रिश्तों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जातक अपनी सेल्फ एस्टीम को दूसरे लोगों से जोड़ लेता है, तो वह अपनी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है तथा परेशान हो जाता है। यह संसार नाशवान है, इसलिए 7वें भाव में सूर्य या तुला सूर्य को यह समझ लेना चाहिए ये सब रिश्ते नाशवान हैं, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए लेट गो की भावना के साथ जिए। पुष्याण आदित्य हमें हमारी डेस्टिनेशन के लिए मार्गदर्शन देता है। ऐसे जातक जीवन की शुरुआत में सही मार्गदर्शन नहीं पाते। जैसे मेष राशि के लोगों को पता होता है कहाँ जाना है, परंतु तुला राशि वाले लोगों को जीवन की शुरुआत में जीवन यात्रा समझ नहीं आती। ऐसे लोग इनडिसिसिव होते हैं, परंतु समय के साथ वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। जीवन में आगे चलकर ये लोग दूसरों को भी उनकी डेस्टिनेशन के लिए गाइड कर देते हैं। यहाँ पर तुला राशि वालों को देखा गया है ये 1-to-1 अच्छी काउंसलिंग का काम कर पाते हैं, मीन्स अच्छी गाइडेंस कर पाते हैं, मीन्स अपने अच्छे मार्गदर्शक बन जाते हैं, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे कोच बन जाते हैं। तुला सूर्य में एम्पथी, सेंसिटिविटी या कंपैशन होता है, इसलिए ये लोग गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं। ये लोग शांति, अहिंसा पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर
हम महात्मा गांधी को ले सकते हैं। उनका सूर्य 4th हाउस में तुला राशि में था। ये लोग अपनी वैल्यूज़ को भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं शांति के लिए, परंतु फिर भी ये लोगों को खुश नहीं कर पाते, जो कि ठीक नहीं। अपना पूर्णतः सेल्फ सेक्रीफाइस करना, ये खुद को झुका लेते हैं शांति के लिए। पूषण आदित्य के दांत नहीं कह सकते, इनमें वायलेंस नहीं होती। इन जातकों को वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए ताकि मन की शांति बनी रहे। तुला सूर्य वालों को अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इनको केवल भोजन में ही अहिंसा नहीं रखनी चाहिए, जबकि सोच में भी हिंसा को त्याग देना चाहिए। तुला राशि बैलेंस की राशि है, तो पूषादित्य इस राशि में बराबरता की भावना को लेकर चलता है, परंतु यह देखा गया है लिब्रा सूर्य वालों को किसी भी तरह का इनजस्टिस जीवन में देखना पड़ता है। इन लोगों को आत्म ताकत को बनाना चाहिए इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। इन्हें हीन भावना का शिकार होने से बचना चाहिए। इनको दृष्टा या ऑब्जर्वर होकर सभी लोगों को बराबर समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इन्हें जीवन में सही का साथ देना चाहिए। तुला राशि में शनि ग्रह उच्चता पाता है। शनि न्याय का देवता है, इसलिए अच्छी डिग्निटी वाले तुला सूर्य की वजह से कई अच्छे लॉयर, वकील, परंतु न्यायप्रिय वकील बनते हैं। इन लोगों में सत्यता, समानता, न्यायप्रियता की भावना होती है। वृषभ राशि के सूर्य में भी राइटियसनेस होती है। तुला राशि सूर्य जैसी, ये दोनों तुला तथा वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव राइटियसनेस तथा समानता को बताते हैं। यह तुला या 7वें घर में सूर्य कुंडली के मार्ग का डेथ का भाव है। डेथ पर सभी समान तथा अकेले डेथ के समय सभी समान तथा अकेले हो जाते हैं। यह लोग लोनलीनेस या सॉलिट्यूड के शिकार होते हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप का घर है, पर तुला राशि के लोग अकेला महसूस करते हैं। इन्हें पार्टनर या स्पाउस की ज़रूरत होती है। इन्हें अपने स्पाउस के साथ मुश्किल से ही पावरफुलनेस प्राप्त होती है। इन्हें अक्सर ऐसे पार्टनर्स मिलता है जो कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, अब्यूजिव हो सकता है। यह सूर्य तुला का नकारात्मक प्रभाव है। यह बताता है कि ये बहुत पावरफुल पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। इन लोगों में बहुत अच्छी बात है कि ये लोग बहुत हम्बल होते हैं। ये लोगों के सामने दिखावा नहीं करते, ये लोगों की मदद सहायता करते हैं। इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें लो सेल्फ एस्टीम या खुद को छुपाने या शाइनेस की भावना से हम्बल ना हो। इन लोगों को स्वयं भरोसा होना चाहिए। अपने आप वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वे हैं। तुला राशि बैलेंस की राशि है। इन लोगों को हो सकता है जीवन में ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़े, परंतु इन्हें अपनी अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट करने स्वयं भरोसा रखना चाहिए। इन लोगों को दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। इन लोगों को गवर्नमेंट, बॉस, अथॉरिटी के साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसलिए अच्छा है ये जॉब ना करके अपना खुद का बिजनेस करें। तुला राशि या 7वें भाव का सूर्य अस्त होता सूर्य होता है। ये सूर्य रेडिश कलर का होता है जो कि बहुत रोमांटिक सन होता है। ये 7th हाउस वेस्ट डायरेक्शन है जो कि वीनस की राशि है। दिग्बल में यहाँ शनि उच्च होता है। कई बार देखा गया है ऐसे लोग वर्क एल्कोहलिक होते हैं। 7वें घर में सूर्य, शुक्र ग्रह तथा शनि ग्रह का दुश्मन ग्रह आकर बैठ गया। सूर्य की शुक्र तथा शनि से दुश्मनी है। 7वें भाव में अगर सन बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है, दो दुश्मनों से घिर कर, इसलिए इस सन में सेल्फ सेक्रीफाइस का भावना बहुत ज़्यादा होती है। उच्च जीवन उद्देश्य को पाने के लिए खुद को बहुत टॉर्चर कर लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जीवन में कितने ही ह्यूमिलेशन तथा टॉर्चर्स देखे हैं। इन्हें ज़्यादा ही सेल्फ सेक्रीफाइस ना करने को बैलेंस करना सीखना चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। पुष्यादित्य को नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र का देवता माना गया है, जो कि ज़ोडिएक का आखिरी नक्षत्र है। इसी लास्ट नक्षत्र
12वीं राशि मीन के आखिरी नक्षत्र रेवती में ही शुक्र ग्रह उच्चता को प्राप्त करता है। यह वीनस शुक्र कंपैशन, सेंसिटिविटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, दूसरों को अपना लेने की भावना वाला होता है। तुला राशि के सूर्य में भी ऐसे ही ट्रेड्स या क्वालिटीज होती हैं। सूर्य हेल्थ तथा इम्यूनिटी का कारका है, जो कि लगन से 7वें घर में आ गया। मीन्स जातक की इम्यूनिटी तथा सेहत कमज़ोर हो सकती है। यह सूर्य ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है, इसलिए स्वाति नक्षत्र वायु का नक्षत्र है। स्वाति में सूर्य आने से जातक को ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज की बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है। वायु देवता स्वाति के होने से, वहाँ सूर्य देव के होने से सांस लेने की समस्या लोगों में देखी जा सकती है। तुला राशि में हार्ट चक्रा जुड़ा है, इसलिए हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा हैं। तुला राशि में सूर्य होने से एक सलाह दी जाती है कि जातक को ग्लूटेन फ्री फूड खाना चाहिए। सूर्य ग्लूटेन गेहूं को रिप्रेजेंट करता है। सही खान पान से 7th हाउस सूर्य वालों को अपने खान पान में ग्लूटेन को बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। ग्लूटेन फ्री खान पान से आप में एनर्जी बढ़ सकती है, फ़ायदा होगा। वेजिटेरियन भोजन खाना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज पे भी बचाव होता है। ऐसे जातकों में पाचन शक्ति या तो बहुत ज़्यादा होती है या पाचन अग्नि बहुत कम होती है। इसके साथ बिल्व के फल को जोड़ा गया है, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य के साथ बिल्व फल को जोड़ा गया है। अगर हम 7th हाउस को देखें, पहला नक्षत्र चित्रा होता है, जिसका फल बिल्वा है। इस प्रकार बिल्वा फल एक अच्छा हीलिंग का फल का कार्य करता है। सूर्य सत्व का प्रतीक है, परंतु 7th हाउस में यह अपनी पावर लूज कर जाता है, इसलिए कई बार किसी सिचुएशन की वजह से सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं या बातें छुपा जाते हैं। इसलिए कई बार सही वकील मिल जाते हैं जो कि सफ़ेद झूठ बोलने का कार्य करते हैं। महात्मा गांधी ने भी तो वकालत की थी, या ऐसा कह सकते हैं कई बार इनमें इतनी हिम्मत या करज नहीं होती कि ये सच बोल सकें, या ये दूसरों को बुरा ना लगे तो सफ़ेद झूठ बोलना ही ठीक समझते हैं। इन लोगों को अपने आप को पावरलेस महसूस नहीं करना चाहिए, ना कि दूसरों को डोमिनेट करके पावरफुल फील कराना चाहिए, परंतु अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहरी तौर से पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं, इनको हम्बल होकर दूसरों के साथ हेल्दी अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। यह पुषाण आदित्य तुला में अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर महीने के मध्य तक पाया जाता है। पुषाण आदित्य हमारी आत्मा की यात्रा को डेस्टिनेशन तक ले जाने तक गाइड या मार्गदर्शन करता है। पुषाण आदित्य बेनेवलेंट, माफ़ कर देने की भावना वाला, गिविंग, देने वाला आदित्य है। यह आदित्य सूर्य की सौम्य साइड वाला आदित्य है। पुषाण एक सक्सेसफुल यात्रा को बताता है, क्योंकि पुषाण में सभी रास्तों का ज्ञान है, जो कि हमें सही रास्ते को बताता है। ये हमें जीवन यात्रा में प्रोटेक्ट करता है तथा छोटे लाभदायक रास्तों से लेकर जा सकता है। पुषाण आदित्य एक जातक की दूसरे जातक तक पहुंचने की सुरक्षित यात्रा तथा मिलन को बताता है। यह स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताता है, आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा। यह पुषाण हमें ज्ञान देता है कि हमने उस परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान कौन सा रास्ता अपनाना है। यहाँ हम कह सकते हैं 7th हाउस या तुला राशि सेक्स या अपने स्पाउस पार्टनर से मिलन का घर या राशि है। यह घर या राशि को शादी के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। पुषाण को मवेशियों, जानवरों के साथ जोड़ते हैं। तभी अगर हमने एनिमल लवर को देखना हो तो 6th हाउस या कन्या राशि को ना देखकर 7th हाउस सन या तुला राशि को देखना है। कैटल्स, एनिमल्स पुषाण आदित्य से जुड़े होते हैं। इन मवेशियों की वजह से हम पुषाण आदित्य को नरिशमेंट का सूर्य मानते हैं। ये आदित्य नरिशमेंट देता है। ये एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए 7वां घर या तुला राशि में सूर्य जीवन में होने वाली यात्राओं को बताता है। 7वां घर यात्राओं का घर है। जानवर जैसे कुत्ते हमारी रक्षा का काम करते हैं, इस तरह पुषाण नरिशमेंट, यात्रा, संरक्षण का
आदित्य है। पुषाण ने ही इंद्रजाल बनाया जो कि इंद्र आदित्य के पास होता है। यह इंद्रजाल ही है जो सभी आत्माओं को फंसा कर रखता है। इंद्रजाल मतलब इंद्रियों का जाल। पुषाण आदित्य ने आपको सभी संसाधनों से भरा होता है, इसलिए यह जातक पैसिव या दृष्टा होते हैं। यह ढलता हुआ रिलैक्स सूर्य है। ये लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इसलिए कोई ज़्यादा क्रिएशन नहीं करते। जैसे मेष राशि का आदित्य क्रिएटिविटी में सूर्य है। पुषाण बहुत ही जेंटल तथा सुंदर सूर्य है। यह सूर्य की क्रूरता बहुत कम होती है। यह सूर्य बहुत सौम्य है। 7वें भाव को रेतस भाव कहा जाता है। रेतस मीन्स सीमन या वीर। यह घर शुक्र का घर है। शुक्र ग्रह सीमन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कुंडली के केंद्र भाव को देखें, पहला भाव बुद्धि, चौथा भाव शुद्धि, 7वां भाव वृद्धि तथा 10वां भाव सिद्धि का है। इस प्रकार वृद्धि या ग्रोथ 7वें पुषाण आदित्य को दी गई है। यह प्रजनन या प्रोक्रिएशन, संतान बढ़ाने से संबंधित है। यही घर है जहाँ मिलन या 2 इंडिविजुअल्स की मेटिंग को बताया जाता है, जिससे वंश वृद्धि हो जाती है या क्रिएशन की प्रॉब्लम भी कहीं कहीं देखी गई है। 7th हाउस सूर्य या तुला राशि सूर्य में मीन्स प्रोजनी में डिफिकल्टी आने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रजापति के रेतस मीन्स वीर्य की बहुत ही मुश्किल से क्रिएटिविटी में कन्वर्ट किया गया था। पुषाण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद जो भी पूजा पाठ, कर्म कांड या जीवन के रीति रिवाज को हम अपनाते हैं उसके बारे में बताता है। पुषाण आदित्य में आत्मा को सही तथा संपूर्ण ज्ञान तथा मार्गदर्शन करने की काबिलियत है, क्योंकि पुषाण में यजुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान समाहित है, जो कि एक अच्छे मार्गदर्शक का कार्य करता है। और किसी भी जातक की कोई वस्तु खो जाए या कोई मवेशी खो जाए तो रेवती का देवता या पुषाण आदित्य उसे वापस लाने में मदद करता है। अंत में हम कहेंगे, पूषा को सूर्य देवता के रूप में, धनंजय को नाग के रूप में, वात को राक्षस के रूप में, सुसेन को गंधर्व के रूप में, सुरुचि को यक्ष के रूप में, धृतसी को अप्सरा के रूप में, गौतम को बुद्धिमान सिद्धांत के रूप में, तपस के लंबे विस्तार के रूप में जाना जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।